ये वीडियो शिक्षा और ज्ञान के उद्देश्य से है। इस वीडियो में आप जो कुछ भी सुनेंगे वो इंटरनेट या किसी किताब या किसी डॉक्यूमेंट्री से लिया गया है जो जनता के लिए उपलब्ध है। द क्राइम स्टोरी के इस एपिसोड में आज हम ऐसी घटना के बारे में बताएंगे जो बिहार का सबसे ज्यादा चर्चित मामला रहा है। हम बात कर रहे हैं चंपा विश्वास रेप केस के बारे में। देश में नेता और सरकार को छोड़ दें तो दूसरा सबसे ताकतवर व्यक्ति आईएएस अधिकारी होता है। इतना ताकतवर होने के बावजूद एक आईएएस की मजबूरी की कहानी सुनकर आप चौंक जाएंगे। पूरे तंत्र से आपका विश्वास उठता नजर आएगा कि कैसे एक रसूखदार नेता के सामने दिल्ली तक की सत्ता कुछ नहीं कर पाती। यानी एक आईएएस की पत्नी के साथ 2 साल तक रेप होता रहा और वो कुछ नहीं कर सका। बात है चंपा विश्वास कांड की और लालू राज के दौर की। बिहार में 1990 के बाद से 2005 तक का वो दौर था। सरकार के चहेते नेताओं के सामने सभी बेबस होते थे। चंपा विश्वास कांड उसी व्यवस्था का क्रूर और घिनौना सबूत है। ये कहानी एक ताकतवर नेता के परिवार और बिहार के एक आईएएस अफसर की पत्नी से जुड़ी है। आईएएस अपने आप में एक ताकतवर व्यक्ति होता है, लेकिन यहाँ पर जिस आईएएस अफसर की बात हो रही है वो सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर सका। एक नेता इतना दबंग और चरित्रहीन था कि उसके आगे पटना से दिल्ली तक की सत्ता उस समय बौनी साबित हुई थी। आईएएस डीडी विश्वास की पत्नी के साथ एक नेता का बेटा लगातार रेप करता रहा। आईएएस अफसर को भी इस बात का पता लंबे अरसे के बाद चला। मामला खुलने पर पुलिस में शिकायत हुई, पर पुलिस ने फाइल दबा दी। दरअसल 18 जुलाई 1990 को 1982 बैच के आईएएस अधिकारी डीडी विश्वास की शादी चंपा विश्वास से होती है। 2 नवंबर 1995 को वो पटना के बेली रोड पर शिफ्ट होते हैं। डीडी विश्वास को समाज कल्याण विकास विभाग में सचिव पद की जिम्मेदारी मिलती है। बिहार समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष आरजेडी विधायक और ताकतवर नेत्री हेमलता यादव को बनाया जाता है। आवास भी हेमलता यादव और डीडी विश्वास को बिल्कुल पास में ही अलॉट होता है। साल 1995 में रसूखदार नेता हेमलता यादव के 27 साल के बेटा, जो उस समय टीयू हिंदू कॉलेज का छात्र था, की गलत नजर चंपा विश्वास पर पड़ी। हेमलता का बेटा उसके बाद चंपा को हवस का शिकार बनाने की मुहिम में जुट गया। आईएएस की पत्नी से रेप की शुरुआत की कहानी 7 सितंबर 1995 में शुरू होती है, जब एक दिन हेमलता यादव घर में मौजूद थीं। उनका फोन आईएएस की पत्नी चंपा के पास आता है। वो फोन पर कहती हैं कि तबीयत खराब है, मिलने घर पर आ जाओ। चंपा जैसे ही हेमलता के घर पर पहुंचती हैं, वो उन्हें एक कमरे में ले जाती हैं और झट से बाहर से दरवाजा बंद कर देती हैं। कमरे के अंदर हेमलता का बेटा मृत्युंजय चंपा से जबरन रेप करता है। इसके बाद मृत्युंजय यादव बार बार रेप करता है। अंत में आईएएस डीडी विश्वास वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से इस बात की चर्चा करते हैं। पुलिस अधिकारी एक आईएएस की सहायता करने के बदले उन्हें चुप रहने और सब कुछ सहते रहने की सलाह देते हैं। 1995 से 1997 तक लगातार चंपा विश्वास मृत्युंजय के हवस का शिकार होती रहती हैं। इस मामले ने सबसे ज्यादा तूल तब पकड़ा जब बिहार में विपक्ष और बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चंपा विश्वास कांड का खुलासा कर सबको चौंका दिया। उन्होंने आरोप लगाया था कि बिहार में जंगल राज है, एक आईएएस अफसर तक का परिवार महफूज नहीं है, कानून व्यवस्था चौपट है। उन्होंने आरोप लगाया था कि ये कौन सा समाज है जिसमें आईएएस अफसर की पत्नी की आबरू भी सुरक्षित ना हो। रेप का सिलसिला जारी रहता है। एक दिन ऐसा आता है जब चंपा विश्वास और उनके आईएएस पति बिहार के तत्कालीन राज्यपाल के पास पहुंचते हैं, उनसे मदद की गुहार लगाते हैं। राज्यपाल की पहल पर 1997 में मृत्युंजय गिरफ्तार होता है। हेमलता यादव फरार हो जाती है। मामला मीडिया में भी सुर्खियों में बना। 2 माह तक हेमलता फरार रहीं। 2 महीने बाद हेमलता ने सरेंडर किया। उसके बाद दोनों जमानत पर जेल से बाहर आ जाते हैं। इस बीच पटना लोकल कोर्ट का फैसला आया। मृत्युंजय को 10 साल और हेमलता को 3 साल की सजा मिलती है। चूंकि हेमलता पहले ही 3 साल जेल में रह चुकी होती हैं, इसलिए हेमलता को दोबारा जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ी।
मृत्युंजय पटना हाई कोर्ट में सजा के खिलाफ अपील करता है। मृत्युंजय के वकील ने कहा कि दोनों के बीच प्रेम संबंध था। चंपा शादी के लिए अड़ गई थी। ऐसा न करने पर परिवार को बदनाम करने की धमकी दी थी। किसी ने चंपा और डीडी विश्वास का साथ नहीं दिया। नतीजा ये निकला कि नेता के परिवार को हाई कोर्ट ने सभी आरोपों से बरी कर दिया। इसके बाद चंपा और डीडी विश्वास दिल्ली आ गए। बिहार से अलग होकर जब झारखंड नया राज्य बना तो डीडी विश्वास वहीं शिफ्ट हो गए। बाद में उनका निधन हो गया। चंपा विश्वास कोलकाता में गुमनाम जिंदगी जी रही हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर किसी चर्चित कहानी को आपके पास लेकर आएंगे। इसके अलावा अगर आप कोई सुझाव भी देना चाहते हैं तो द क्राइम स्टोरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही कमेंट भी करें। द क्राइम स्टोरी के आज के इस एपिसोड की समाप्ति के साथ आप सभी को नमस्कार।